आपकी सपोज किसी प्लैनेट की दशा चल रही है और वो D10 में मेल या फीमेल राशि में है, तो आपको उस प्लैनेट की तरह एक्ट करना होगा जिस राशि में। अगर वो प्लैनेट मेल राशि में एक्ट है तो आपको ऑफिस में स्वार्थी होना पड़ेगा, और अगर वो प्लैनेट फीमेल राशि में, तो यू स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल अंडर यू, you start giving your knowledge. So in that particular dasha you have to guide yourself based on the राशि तत्व, राशि मेल या फीमेल जिस टाइप की भी राशि में है तो अभी सर मेरे Okay. वाइफ का भी हम लोगों ने देखा था, वो D10 का प्लैनेट, D1 का प्लैनेट D10 में आई थिंक लग्न नहीं 12th हाउस में था ना, मतलब 6th मंगल Mars 12, हाँ. इसमें 6th में मतलब वर्गो में था। हाँ. तो वर्गो मतलब थिंक अबाउट अदर्स आएगा ना, देन यहाँ पे सर हाँ, फीमेल Train राशि हो गई। बट हाँ, अगर उसकी train- दशा चल रही है तो अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, दशा चल रही है तो, बट देन जिसकी दशा चल रही है, अच्छा सर बोल रहे हैं जिसकी दशा चल रही है वो प्लैनेट को देखो, ऐसे बोल उस रहे तरह। हो? हाँ, Okay. मतलब एक ओवरऑल चार्ट का प्रिडिक्शन है, एक दशा वाइज भी आप अपने आप को ना मतलब ज्यादा तो इसमें accuracy- महादशा या अंतरदशा किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें फिर? अंतरा को ना? अंतरा को ऑफ कोर्स। ठीक। महादशा तो विल बिहेव लाइक दैट। तो अंतरा में मतलब आप जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट है, ये बहुत एक वैसी डिस्कशन है जो आपको चार्ट लगा लगा के आप कर सकते हो। मतलब सपोज कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अभी फिलहाल ऑफिस में परेशान चल रहा है, आपने उसकी अंतरा देखी और अंतरा का प्लैनेट एक्चुअली क्या है, मेल राशि में, तो आप उसको बोलो कि स्टार्ट कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ, डोंट डिस्कस एवरीथिंग इन ऑफिस, his time will change, he will start feeling better in office. This is kind of a remedial thing. अगर फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में अगर वीनस का दशा चल रहा है, सो बर्थ चार्ट में वीनस इज इन ऑड साइन एंड इन 5th हाउस, तो अगर अपन जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि वीनस नवांशा में 2nd हाउस में है एंड 2nd राशि में एंड D10 में 11, तो ये बोल सकते हैं कि वर्क प्लेस पे किसी से ज्यादा मत बात करो, लेकिन शेयर करना तो हस्बैंड से करो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी गुड। ये कर सकते एक हैं। बार बोल सकते एक बार दोबारा रिपीट कर देना प्लीज खुशबू। वीनस वीनस 2nd राशि में है नवांशा में, विच इज गिविंग साइन, एंड D10 में 11th में है, यानी खुद के बारे में सोचना, तो करियर प्लेस पे खुद के बारे में सोचो, एंड अगर कुछ शेयर करना है तो हस्बैंड के साथ करो। अच्छा तो अभी सर मंगल की अंतरा चल रही है, तो मंगल D10 में शी शुड बी गिविंग। हाँ, शी शुड बी ट्रेनिंग। हाँ। अगर अगर उनकी लाइफ में ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है तो शी शुड स्टार्ट टीचिंग अदर्स की आप ये सीखो, शी शुड स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल, वो उनको हेल्प करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? थैंक यू सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ और रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, D10 चार्ट से हम व्यक्ति का डेथ भी देखते हैं, मृत्यु। D10 चार्ट को पराशर ऋषि ने स्वर्गांशा भी बोला है। पराशर ऋषि ने जब किताब लिखी थी तो सारे लोग स्वर्ग में ही जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा कि सब ये स्वर्गांशा है। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा कि D10 चार्ट से मृत्यु का क्या संबंध है? कर्मास। कर्म, हाँ, आपकी कर्मों का मृत्यु full stop लग जाएगा। कब होती है? जब आपके कर्म खत्म हो जाते हैं। अगर आपके कर्म अभी भी पेंडिंग है तो आपका जीवन चलता रहेगा। किसी ने शुरू में बोला था कि सैटर्न इन 8th हाउस गिव्स लॉन्जेविटी, बोला था। क्या मतलब है इस बात का? इस पे हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? दुखी और कर्म दुखी होना चाहिए सर, दुखी। सैटर्न तब तक आपको मौत नहीं देगा ना जब तक आप बिस्तर पे सुसु पॉटी नहीं करने लग जाओ। लोग आपको गोद में उठा के बाथरूम में ले जाएंगे, गोद में उठा के नहलाएंगे, तब तक वो जिंदा रहेगा जब तक कि आप सैटर्न से मृत्यु की भीख नहीं मांग लेते। तो ऐसी लॉन्जिविटी किसी काम की नहीं है कि आप 50 साल 52 साल की उम्र में बिस्तर पे पड़ गए और आप 80 साल तक जी गए। सैटर्न ऐसी लॉन्जिविटी देता है। तो देयर इज नो नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट सैटर्न इन 8th हाउस। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ लंबी होगी, बट लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी? वो आनंद मूवी में राजेश खन्ना बोलता है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, ध्यान से ना प्लीज, अपना अटेंशन मत हिलाओ और थोड़ा सा क्वेश्चंस रोक लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा फ्लो टूट जाता है, तो मैं कुछ अच्छा बता रहा था तो मेरे से निकल छूट जाता है वो।
अच्छा खाली एक चीज, मृत्युंजय जी आपकी अभी 8th हाउस की दशा भी चल रही है क्या? नहीं, मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है, फिफ्थ लॉर्ड। और अंतरा? मैं अपना चार्ट ही नहीं देखता हूँ, आप कह रही हैं तो लगा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो देखो मैं कभी नहीं देखता अपना चार्ट। दशमांशा एक बार अपना तो दिखा दो, हमें तो पता लगे हम जिनसे पढ़ रहे हैं वो कितने महान एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। अरे चलो, छोड़ो आगे बढ़ो, ये सब मेरा दशमान नहीं मत देख चलो दिखाओ फटाफट से। एक मिनट लगाओ तो सही, अच्छा लगा रहा हूँ। पक्का कुछ लर्निंग मिलेगी। इसको स्पेशल रूल रहेगा उसमें सर। मेरा दशमांशा और मेरा लग्न दोनों ही, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरा D1 चार्ट में लग्न भी इवन साइन में है और दशमांशा का लग्न भी इवन साइन में। इवन साइन। मेरा मून जुपिटर लग्न में है दशांश में, और 10th का लॉर्ड 7th में बैठा है, और मेरी ज्यादातर राशियां 6-12 में है। 4-8-12 वॉटरी राशि है, बढ़िया है। कोई मेंटोर चाहिए मेरे को हमेशा लाइफ में। ठीक है जी, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है सर लास्ट में मेरा भी लगा देते। अरे बिल्कुल लगा देंगे महावीर जी। आपका ऑलमोस्ट गुरु सभा हर डिविजनल चार्ट में लग्न में है। हाँ, नवांशा में भी पढ़ाते रहो बस। हाँ, टीचिंग पढ़ा बस। करते रहो। पर कहीं ना कहीं फिर हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत होगा ना। 52 साल में टपक जाऊंगा मैं, ऐसा मैंने अपने चार्ट को एक दिन स्टडी किया तो मेरे को मेरा एज निकल के 52 इयर्स आया। इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, बहुत कुछ करना है अगर मेरा रीडिंग सत्य है तो। अच्छा, आपका सैटर्न 8th हाउस में है और पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। बस बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, ओके। सर का सॉफ्टवेयर अच्छा है, वो सर के बंदे से लेना पड़ेगा ये। हाँ, इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर दुनिया में नहीं है कोई। मस्त है एकदम। एक्चुअली मैं भी एक कहने वाली थी, बहुत अच्छा है। एक व्यू में सब दिखाता है एक्चुअली। ये पराशरी लाइट है ना? पराशरी लाइट, हाँ। तो नहीं अपना सर वो ने भी बंदे अच्छा को है, एस्ट्रो ऑफिस भी अच्छा है। आपको वर्कशीट में जाना पड़ेगा, उसके आप लोग वर्कशीट में यूज नहीं करते हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। क्या आता है उसमें? वर्कशीट में जाओगे तो आपको एक नीचे करते जाओगे, सब कुछ दे देता है वो। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दशांशा चार्ट में 10th हाउस, D1 का 10th हाउस को आपको दशांशा चार्ट में देखना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? उच्च का होना, स्वराशि होना, मित्र राशि में होना, बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट होना, ये सब चीजें अगर अच्छी हैं तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है ना? तो कभी भी आपको लग्न चार्ट का 10th हाउस लॉर्ड हमेशा आपको उसमें D10 में देखना चाहिए। ठीक है, स्वराशि का हुआ तो बहुत भी अच्छा है। इम्पैक्ट अच्छा है, भले फिर वो 12th हाउस में। ओन साइन, एक्सॉल्टेशन साइन, क्वाड्रेंट में हो, ट्राइन में हो, द पर्सन विल हैव गुड करियर। रूल लिख लो, if the 10th lord of D1 chart is in own sign, exaltation sign, केंद्र में लॉर्ड ऑफ त्रिकोण। D10 बोला ना आपने? सॉरी नहीं, 10th lord of D1 चार्ट। अच्छा, अरे ये आपकी लग्न से दशांशा की यात्रा है, हर चीज D1 से उठ के D10 में जाएगी। बिना D1 के D10 कुछ भी नहीं है। तो D1 का अगर जो 10th लॉर्ड है
वो आपका D10 में अगर मजबूत है तो आदमी का करियर बहुत अच्छा जाता है। सर बेनिफिक एस्पेक्ट भी आएगा ना इसमें? बेनिफिट एक्सपेक्ट भी, एक्सॉल्टेशन, ओन राशि, फ्रेंडली नेचर, क्वाड्रेंट, ट्राइन, ये सारी चीजें बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, अब फिर से अभिषेक बच्चन का एग्जांपल लेते हैं। अभिषेक बच्चन वाज बोर्न विद अ राजयोग, तभी तो उसको अमिताभ बच्चन जैसे फादर मिले ना मिले। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अभिषेक बच्चन के D10 चार्ट में राजयोगास कम होंगे या नहीं होंगे। आपके लग्न चार्ट में राजयोग ये बताता है कि आपका जन्म कितनी प्रभावशाली फैमिली में होगा, लेकिन D10 चार्ट का राजयोग ये बताता है कि आप प्रोफेशन में कितने एक्सीलेंट बनोगे। इसीलिए जो भी धनयोग और राजयोग हमने पढ़े हैं अपनी पिछली क्लासों में, वो सारे के सारे आपको D10 चार्ट में अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, क्लियर है? जो राजयोग आप लग्न में ढूंढ रहे हो, वो सारे के सारे राजयोग, अगर गज केसरी योग लग्न में बना और यही गज केसरी D10 में भी बन गया, ऐसा आदमी एक्सीलेंट प्रोफेशन लेके आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। कितने लोगों को धनयोग याद है? क्या होता है धनयोग? 2-11 का कनेक्शन, 2 और 7th, 2 और 11th का लॉर्ड साथ में बैठे। 2-11, 2-9, 2-5, 5-9-11 का कनेक्शन सेकंड हाउस के साथ या सेकंड लॉर्ड के साथ, इसको धन योग बोलते हैं। 5-9-11 का कनेक्शन सेकंड लॉर्ड के साथ या सेकंड हाउस के साथ, इसको धन योग बोलते हैं। 5th हाउस को नहीं भूलना है, बिना 5th हाउस के आपको धन नहीं मिलता, क्योंकि पूर्व पुण्य के बिना आपको धन नहीं मिलेगा। 9th हाउस आपका भाग्य है, बिना भाग्य के धन नहीं मिलेगा। 11th हाउस आपकी गेन्स है, जब आपको गेन्स ही नहीं होंगे तो काय का धन। तो कनेक्शन ऑफ सेकंड हाउस विद 5-9-11 या सेकंड हाउस लॉर्ड विद 5-9-11 इज धन योगा। क्लियर है? सिंपल है। yes. आपको ना चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में स्टोर करनी पड़ेंगी, नहीं तो किसी 7 कौन बोल रहा था? चारू? नहीं 7 नहीं बोल रही थी, 2 और 11 बोल रही थी, 5 नहीं बोल रही थी, लेकिन 2-11 बोल रही थी बस। 9 क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि एक्चुअली पैसे वाले भाव हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि इसलिए मैंने सोचा कि 2-11 ज्यादा मैंने प्रॉब्लम भी इसीलिए पूछा कि मेरे को पता था कि अभी मैं किताब पढ़ रहा था श्री KN राव जी की, तो उन्होंने बोला कि कोई भी धन योग तब तक फलित नहीं होगा जब तक 5th और 9th उसके साथ नहीं लगेंगे। मैंने बताया 5th था हाउस ना? का तो समझ के आ गया, 9th हाउस भाग्य हो गया, इसीलिए आप कह रहे हो, है ना? बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री KN राव जी कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, ओके। अगर D10 का लॉर्ड या D10 का प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में है, इफ देयर आर many planets who are in exaltation in D10 chart, that person will get easy success. किन फील्ड में easy success मिलेगा? उन planets की फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर उच्च का हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल में, मतलब लिक्विड चीजों में उसको अच्छा सक्सेस मिलेगा। मून अगर उच्च का हो गया तो किस में सक्सेस मिलेगा? बताओ बताओ बताओ। मून खाने के बिजनेस में, खाने का बिजनेस, डेयरी का बिजनेस, ट्रैवलिंग का बिजनेस। मून इज एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है कि मैं व्हीकल का काम शुरू करना चाहता हूं, तो आप देखो अगर D10 में मून उच्च का है, आप हाँ बोल दो। सपोज जैसे मंगल है, तो मंगल इज अ कारक ऑफ लैंड आल्सो, प्रॉपर्टी। मंगल बहुत कुछ है, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग में जा सकता है बच्चा, आर्मी में जा सकता है। मंगल इज, हाँ, वास्तु का काम कर ले, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर ले अगर मंगल उच्च का है तो। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा रूल लिखो, अगर D10 चार्ट में किसी प्लैनेट का नीच भंग होता है, D10 चार्ट में अगर किसी प्लैनेट का नीच भंग होता है, दैट प्लैनेट विल मेक यू अ किंग, वो आपको राजा बना देता है। नीच भंग पढ़ा है आपने? एक उच्च के प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है जिसका कि नीच भंग होता है, हमेशा याद रखना। उच्च का प्लैनेट आपका कुंडली में वो काम नहीं करेगा
जो एक प्लैनेट जिसका कि नीच भंग हुआ है वो काम करेगा। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? विपरीत परिस्थितियों में आके वो ज्यादा स्ट्रगल करेगा और फिर उसको इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा। पहले विपरीत स्थिति Struggle. में आएगा नीच भंग के लिए। नहीं, मैं विपरीत Difficult राजियों की बात नहीं कर रहा, मैं नीच भंग की फिर? बात कर रहा अच्छा, पहले वो पूरा पर- परेशान करके इंसान को अपना सिखा देगा ना कि यू कैन राइज सो हाई। हूं। नहीं, जब भी कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेशन में होता है वो सिर्फ अपनी वजह से एग्जॉल्टेशन में होता है। मतलब जुपिटर कर्क राशि में एग्जॉल्ट हो गया, नीच भंग के लिए क्या चाहिए? एक दूसरा प्लैनेट भी चाहिए, चाहिए कि नहीं अच्छा। चाहिए? यस, यहाँ पे डबल का मीठा हो जाता है, यहाँ पे शक्ति डबल हो जाती है। एक वो खुद की प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट जो उसका नीच भंग कर रहा है, इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ पे दो प्लैनेट्स काम करते हैं। क्लियर हो, याद रहेगा? हाँ, यस, और ये और भी स्ट्रांग हो जाता है। आपने देखा होगा कि 2 या 3 या 4 कारणों की वजह से नीच भंग हो रहा है। फैक्टर्स है ना नीच भंग के, केंद्र में चला जाए चंद्रमा से या लग्न से, फिर जिस राशि में नीच का हो रहा है उसी राशि वाला प्लैनेट उच्च में बैठा हो, या उच्च वाले प्लैनेट से देखा जा रहा हो, ठीक है ना? तो ऐसे 4-5 कारण, जितने कारण मिला के वो नीच भंग होता है ना, उतने टाइम्स वो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है। मतलब आप बचपन में अपने रिश्तेदार नाना जी के घर जाते थे ना, तो 10 रुपए नानी भी पकड़ा देती थी, 10 रुपए नाना जी भी पकड़ा देते थे, 10 रुपए मामा भी पकड़ा देते थे, 10 रुपए मामी भी पकड़ा देती थी। फिर एक हमारा प्यारा सा कोई पड़ोसी होता था जो मतलब फैमिली लाइक रिलेशन, अरे खुशबू आई बेटा ये तुम भी 10 रुपए ले लो, तो अल्टीमेटली खुशबू को 70 रुपए मिल जाते थे। तो खुशबू का जो नीच भंग होता था नाना के घर पे, वो एक्सीलेंट होता था। तो समझ इसका में आ मतलब गया? है कि जितने पॉइंट से नीच भंग हो रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, जितने ओके। पॉइंट से नीच भंग हो रहा है इसीलिए। और ये क्वालिटी सिर्फ नीच भंग में, क्योंकि एग्जॉल्टेशन में क्या है, एक ही पॉइंट है आपके पास, आप एग्जॉल्ट हो गए। ओन राशि में क्या है, एक ही पॉइंट है, मैं अपनी राशि में बैठा हूं। फ्रेंडली में क्या है, एक ही पॉइंट है, मैं अपनी फ्रेंडली राशि में बैठा हूं। बट नीच भंग में देयर कैन बी सेवरल पॉइंट्स। तो यही नीच भंग अगर D10 चार्ट में जाके होता है, तो आप सोचो कि उस आदमी को प्रोफेशन में जंप देने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं। बॉस भी सपोर्ट कर रहा है, सुपर बॉस भी सपोर्ट कर रहा है, जूनियर भी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी लोकेशन भी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा आदमी ओवरऑल बिजनेस में बहुत अच्छा करता है या प्रोफेशन में। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो। यस, Yes, sir. यस। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। अरे आप लोग बोलोगे नहीं तो मैं कैसे वो करूंगा? Sir, आपने बोला ना डिस्टर्ब नहीं करना। सारे people. ओके, अच्छा, अब हमने चारों वेटिंग रूम में कहाँ चलेंगे? चलो एनीवेज, ओके। 10th हाउस का जो कार्यभार है ना, वो मेजरली दो प्लैनेट्स के ऊपर है, मरकरी और सैटर्न, ठीक है? तो D10 चार्ट के अंदर मरकरी और सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांग कैसे कैसे होता है? एग्जॉल्टेशन, ओन साइन, बेनिफिक के द्वारा देखा जाए, नीच भंग हो जाए, ये सारे फैक्टर्स मिला के आपको मतलब मरकरी और सैटर्न को स्ट्रांग बनाते हैं। किसी भी D10 चार्ट में सबसे पहली चीज आपको जो देखनी चाहिए, उन प्लैनेट का कार्यभाव। कार्यभाव कौन है? मरकरी और सैटर्न। मरकरी और सैटर्न D10 में स्ट्रांग है, आप आंख मीच के बोल सकते हो कि भैया आपका कैरियर बढ़िया जाएगा। पर अगर मरकरी और सैटर्न ही पिट गए तो भाई सब कुछ नहीं हो सकता, फिर आप छनखने बजाओ, ठीक है? ओके, बिजनेस के लिए D10 चार्ट में 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस ये स्ट्रांग होने चाहिए D10 चार्ट में। बिजनेस के लिए 3, 7, 11 स्ट्रांग होने चाहिए D10 चार्ट में। क्यों? स्टार्टअप्स, इनिशिएशन हो गया, थर्ड हाउस एफर्ट्स, सेवेंथ हाउस इज ऑलरेडी बिजनेस का हाउस, पार्टनरशिप, हाँ, पार्टनरशिप, एंड 11th house is the gains which you'll get from it. gain. 7th house is house of customers. Yeah. ओके, वेरी गुड। तो पहले 3rd हाउस पकड़ लेते हैं। 3rd हाउस क्या है?
Effort. efforts and initiations of starting something. ठीक है, एक Also बिजनेसमैन efforts. एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक बात नहीं करी है, वो है कि एक बिजनेसमैन himself should be risk taking. Correct? When we say risk Yes. taking, what does it mean? It means that लग्ना should be strong. Correct? Yes. अगर मेरा लग्ना ही वीक है तो मैं रिस्क क्यों लूंगा? Why will I take risk? मैं बोलूंगा ठीक है 9 से 6 जॉब ही ओके। धीरू भाई अंबानी दुबई में किसी पेट्रोल पंप में काम करते थे और वहां से उनको ये सपना आया कि मेरा खुद का पेट्रोल कंपनी होना चाहिए, एंड देन ही बिकेम धीरू भाई अंबानी। सो अगर उनका लग्ना स्ट्रांग नहीं होता, he would have never taken that risk. वो जिंदगी भर वही पेट्रोल पंप पे काम करते रहते। तो फॉर अ बिजनेसमैन चार्ट, ये नोट करो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर लग्ना इज वेरी स्ट्रांग, पहली चीज। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। व्हाट इज थर्ड हाउस? जब तक आपके अंदर एक आइडिया नहीं आएगा, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। थर्ड हाउस इज योर आइडिया। थर्ड हाउस आपका इंटेलेक्ट है, जो आपके दिमाग में आइडिया देता है। तभी तो हॉबीज को हम थर्ड हाउस से देखते हैं ना। मेरा पेंटिंग करने का मन हो रहा है, Passion. पैशन। तो थर्ड हाउस पुरुषार्थ, पैशन, आइडिया, एंडेवर। थर्ड हाउस से हम और क्या देखते हैं? एजेंसी, एंटरप्राइज। दिस इज थर्ड हाउस। कोई भी एजेंसी, किसी ने पेट्रोल पंप की एजेंसी ले ली, किसी ने BMW की एजेंसी। एजेंसीज आर सीन फ्रॉम थर्ड हाउस। और क्या बोलते हैं एजेंसी को? LIC इंश्योरेंस क्या लेता है वो? फ्रेंचाइजी। ऑल द फ्रेंचाइजीज आर सीन थ्रू थर्ड हाउस। आपका स्टार्टअप इज सीन फ्रॉम थर्ड हाउस। उसके बाद बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं पूरी दुनिया में जब तक नहीं बताऊंगा, मेरे पास कौन कस्टमर आएगा? तो थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड हाउस इज शॉर्ट ट्रैवल। महावीर जी अगर अपनी दुकान पे बैठे रहे तो क्या होगा? महावीर जी को डीलर से भी जाके मिलना पड़ता होगा। महावीर जी को जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उससे भी जाके मिलना पड़ता होगा। महावीर जी को पैसे लेने के लिए किसी के वहां भी जाना पड़ता होगा। महावीर जी, हाउ मच इज योर ट्रैवलिंग? Lot of traveling, sir. Lot of traveling. So business cannot happen if you are stationary. Therefore third house is very important. Third house is भागना। जब तक आप भागोगे नहीं, तब तक आप जागोगे नहीं। तो बिजनेसमैन जितना भागेगा उतना जागेगा। थर्ड हाउस क्लियर हो गया? Yes. क्लियर? ओके, सेवेंथ हाउस पे आते हैं। सेवेंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप है। पहले तो सेवेंथ हाउस पूरा का पूरा बिजनेस का घर है। आपके लग्न के ठीक सामने वाला हाउस है। इसीलिए आप जहां से पैसे कमाते हो, जो आपको पैसे देता है, जो आपकी सेवा करता है, वो आपका सेवेंथ हाउस है। आपकी सेवा आपका कस्टमर करता है। कस्टमर दुकान में आ रहा है, आपको पैसे दे रहा है, इज डूइंग अ फेवर टू यू। सो सेवेंथ हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। सेवेंथ हाउस से भी हम ट्रैवल देखते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल देखते हैं। सेवेंथ हाउस आपका कस्टमर है, सेवेंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप है। D10 में सेवेंथ लॉर्ड मान लो 12th में चला गया, क्या बोलोगे आप? Your customer will give you losses. He might not pay you. फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर से भी ज्यादा आपका पार्टनर, सेवेंथ हाउस इज योर पार्टनर। आपका पार्टनर कहाँ चला गया 12th में, तो ये पार्टनर भी आपको लॉस देगा। तो अगर आपके सामने कोई D10 चार्ट आता है जिसमें सेवेंथ लॉर्ड 12th में चला जाता है, भगवान के लिए ऐसे व्यक्ति को मना कर देना कि भैया पार्टनरशिप मत करो। और अगर पार्टनरशिप करो तो किससे करो? Anyone in foreign land. वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड, चैंपियन। सिंपल। भाई आपके पास वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो पार्टनर, मैं इतना बड़ा बिजनेस खुद नहीं करूंगा, तो ठीक है भाई साहब, आप या तो किसी से फॉरेन लैंड में कर लो, या आप अगर दिल्ली में तो किसी चेन्नई वाले से पार्टनरशिप कर लो जो आपसे बहुत दूर हो। दूरी का मतलब क्या है? पराशर ऋषि ने क्या कहा है? जहां जाके खाना पीना रहना सहना कल्चर चेंज हो जाए, दैट इज फॉरेन लैंड। अब दिल्ली वाला आदमी जीन्स पहन रहा है, चेन्नई वाला आदमी लुंगी पहनेगा, कल्चर हो गया ना चेंज।
सेम चीज अपन 7th लॉर्ड अगर 9th में होगा तो भी बोलेंगे, बिकॉज 9th इज आल्सो ट्रैवल एंड चेंज ऑफ कल्चर। हाँ, 7th लॉर्ड 9th में तो ऐसा पार्टनर आपको भाग्य लेके आएगा। 7th लॉर्ड 8th में चला गया, ऐसा पार्टनर आपके लिए स्ट्रगल्स लेके आएगा। पर एक एक्सेप्शन इस रूल में है, 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है उसकी दशा अंतरदशा में आपके प्रोफेशन को नुकसान होता है। 8th हाउस क्या है, आपके प्रोफेशन को खत्म कर देता है। लेकिन 8th हाउस क्या है, 7th से सेकंड है, आपके प्रोफेशन का धन भी है। तो कभी भी 8th हाउस में मरकरी दिख जाए ना, इट इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, बिकॉज मरकरी विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ लोन्स। 8th हाउस आपकी फंडिंग है। 8th house is very important for a businessman chart. 8th house अच्छा होना चाहिए, because the entire funding of your business comes from 8th house. 7th house का दूसरा धन भाव है वो, तो 8th house में मरकरी इज एक्सीलेंट। ये हम कवर करेंगे, आप टेंशन मत लो। D10 के हर हाउस का एक मतलब है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम लग्न चार्ट, वो अभी हम आएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू 11th हाउस। 11th हाउस क्या है, हमारे डिजायर्स है, हमारे गेन्स हैं। अगर बिजनेसमैन डिजायरफुल नहीं होगा, डिजायरस नहीं होगा, बिजनेसमैन को डिजायर्स नहीं होंगी, तो उसका कोई गेन नहीं होगा। अब बिजनेसमैन हैज टू हैव लॉट ऑफ डिजायर्स, तो इसीलिए 11th हाउस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं जॉब के चार्ट पे। जॉब के चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से हाउसेस? 10th हाउस, 6th हाउस एंड 2nd हाउस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉब चार्ट। D10 में अगर कोई आदमी सर्विस कर रहा है तो उसके लिए 10th हाउस, 6th हाउस एंड 2nd हाउस आर इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाई 2nd हाउस? सैलरीज, बैंक। accumulation of wealth. एब्सोल्युटली। ओके, नाउ राइट डाउन, D10 में 2nd हाउस का मतलब होता है, D1 में 2nd हाउस क्या होता है? हमारा कुटुंब, हमारे परिवार के लोग। ठीक है, D10 में 2nd हाउस होता है हमारे ऑफिस के लोग, मेरे आसपास काम करने वाले कर्मचारी कैसे होंगे। अगर D10 के 2nd हाउस में मार्स बैठा है, क्या मतलब है इसका? मार्स, Aggressive. हाँ, बहुत एग्रेसिव और बहुत यंग लोग होंगे मेरे आसपास। मार्स की एज 28 साल बताई गई है। तो मार्स अगर आपके D10 के 2nd हाउस में मार्स बैठा है, एंड 2nd हाउस इज योर गेन्स, योर सैलरी, योर अक्यूमुलेटेड वेल्थ। इसीलिए आप कोई भी जॉब 2nd हाउस के लिए ही कर रहे हो, आपकी सस्टेनेंस है वो। ठीक है, 2nd हाउस D10 में आपके रिसोर्स बताता है कि ये आदमी अपने प्रोफेशन में कितना रिसोर्सफुल है। जैसे मान लो कोई सेल्स का बंदा, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है। मेरे को गंजे को भी कंघी बेचना आता है, आई एम अ गुड सेल्समैन, माई 2nd हाउस इज माई रिसोर्स। लग्ना चार्ट का 2nd हाउस क्या है? उसका धन है। D10 का 2nd हाउस क्या है? उसका रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स है। अब आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस क्या है? सेवा का भाव है। 6th हाउस हमारी जॉब का भाव है। 6th हाउस हमारी सर्विस का भाव है। तो अगर आपका 6th हाउस मजबूत है तो आप जॉब के लिए बने हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जॉब के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो जब भी हमें ये कंपैरिजन करना है, ध्यान से सुनो इस बात को, आपके पास चार्ट्स आते होंगे कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर द लग्न, द 6th हाउस एंड द 7th हाउस। इफ लग्न हाउस एंड 7th हाउस आर स्ट्रॉन्ग, आप क्या बोलोगे? यू आर मेड फॉर बिजनेस। If Lagna and 6th house are strong, you will say, sorry sir, आप business मत करो, you should go for service. ये clear है? यस। इसमें किसी को confusion है? Any questions up till now? यहाँ तक कोई question है इस रूल तक? यहाँ पे अपन जॉब बिजनेस के लिए सीधा 6th एंड 7th ही देखेंगे, 10th को नहीं देखेंगे ना, जैसे अपन D1 में देखते थे पहले कि 10th ओवरऑल क्या दे रहा है। पहले जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए? दोनों के लिए। जैसे अपन नॉर्मली 10th हाउस देखते हैं लग्ना में कि 10th हाउस किससे कनेक्ट हो रहा है, 6th से या 7th से, करेक्ट। फुल रहेगा। तो यहाँ पे अपन लग्ना को देख रहे हैं, 10th को नहीं देखेंगे।
फॉर बिजनेस या जॉब? हाँ, लगना बहुत इंपॉर्टेंट होना, हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए लग्न तो देखना ही देखना है, बट आपको जॉब के लिए 6th हाउस और बिजनेस के लिए 7th आपको पकड़ना पड़ेगा। लग्न तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, अब हम आते हैं कि D10 के बाकी लोग हैं कि नहीं है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, सब लोग चले गए? यस सर। ठीक है, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसका नोट बना लो। जैसे लग्न चार्ट में हर हाउस का एक मतलब है, ऐसे D10 में इन हाउसेस का मतलब बदल जाता है। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस इन D10 चार्ट, इट डिनोट्स योर फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम, आपका स्टेटस, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपका स्टेटस या आपका फेम कैसा रहेगा, ये फर्स्ट हाउस बताता है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड क्या बताता है? योर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस एंड वर्क। क्यों हम बोल रहे हैं कि हमेशा D10 चार्ट का लगना देखो? बिकॉज दैट लगना, दैट हाउस लॉर्ड विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर बिजनेस और वर्क। सो D10 चार्ट का लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और D10 चार्ट का फर्स्ट हाउस क्या बताता है? सेल्फ फेम। आप कितने एग्रेसिव हो, कितने फेमस होगे, कितने सक्सेसफुल होगे, ये फर्स्ट हाउस बताता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस ऑफ D10 चार्ट, ये आपके रिसोर्स बताता है, ये आपके प्रोफेशन का धन बताता है। जैसे लग्ना का सेकेंड हाउस आपका धन बताता है, वैसी D10 का सेकेंड हाउस आपके प्रोफेशन के रिसोर्स बताते हैं। और D10 का सेकेंड लॉर्ड क्या बताएगा? कि ऑफिस में आपकी फैमिली कैसी होगी, सैटर्न जैसी होगी, मार्स जैसी होगी। अब मान लो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कर्क राशि है, चंद्रमा है, तो आपके ऑफिस में जितने आपके आसपास वाले कलीग्स होंगे, दे विल बी एक्स्ट्रा केयरिंग फॉर यू, दे विल बी वेरी नाइस टू यू। बट इफ दे आर सैटर्न, देन दे विल नॉट बी गुड टू यू। इफ दे आर राहु, देयर विल बी लॉट ऑफ मैनिपुलेटर्स। तो आप किसी का D10 चार्ट देखते हो और आपको सेकंड हाउस में राहु दिख जाता है, आप उस व्यक्तियों को बोलोगे यार आपके आसपास ऑफिस में देयर आर कॉन्स्पिरेटर्स, देयर आर मैनिपुलेटर्स, दे आर नॉट गुड पीपल अराउंड यू, एंड ही विल से यस, करेक्ट। देखिए किसी का चार्ट। बट जैसे अगर जो लोग जॉब चेंज करते रहते हैं, किसी की जॉब चेंज हो जाती है, तो यू डोंट फाइंड सेम काइंड ऑफ एम्प्लॉइज एवरीवेयर, राइट? करेक्ट, तो मतलब जैसे ये एक दशा ओवरऑल अंतरदशा, मार्केट ऐसा दशा हो। अंतरदशा पे भी निर्भर करेगा कि आपकी अंतरदशा क्या कहाँ चल रही है और उसका सेकंड हाउस से क्या संबंध बन रहा है। मतलब देखो ये क्या है ना, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मान लो आपने 5 कंपनियों में काम किया और आपके सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो ज्यादातर कंपनियों में मेरे को खराब लोग मिले, ओके। बट कुछ कंपनी में अच्छे भी मिले। प्रैक्टिकल तो ये इसका मतलब ये एक जेनरिक प्रिडिक्शन टाइप की है कि आप ओवरऑल समझ सकते हो, बट ये हमेशा एक्यूरेट ऐसा जरूरी नहीं। हम दशा अंतरदशा का भी देख सकते हैं भाई, आपके D10 से किसका गोचर हो रहा है सेकंड हाउस से फिलहाल, तो आप उससे भी बता सकते हो अच्छा आजकल आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ओके। थर्ड हाउस क्या है? आपकी जर्नी बताता है। थर्ड हाउस इज नॉट अ गुड हाउस बिकॉज एट्थ हाउस इज एंड ऑफ योर करियर। D10 का 8th मतलब एंड ऑफ योर करियर, एंड थर्ड इज क्या? 8th से 8th। थर्ड हाउस क्या बताता है? आप अपने रिटायरमेंट की प्रैक्टिस शुरू कर देते हो। थर्ड हाउस क्या है? आपकी छुट्टी है ना, लीव्स। अरे आप घूमने कब जाते हो? जब ऑफिस से छुट्टी लेते हो तभी जाते हो ना। यस। तो D10 का थर्ड हाउस इज योर जर्नी, एंड हाउस लॉर्ड ऑफ D10 टेल्स यू अबाउट योर लीव्स, कि आप ऑफिस मतलब ऑफिस में कितना आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बताते हो, दैट विल बी टोल्ड बाय थर्ड हाउस। अगर आपका थर्ड हाउस अच्छा है तो आपको बीच में छुट्टियां वुट्टियां मिल जाती हैं, आप घूमने चले जाते हो जॉब में। और थर्ड हाउस आपका काफी खराब है, इसका मतलब आपका एक तो जॉब में बहुत सारा ट्रैवल जो कि आपको मेंटल प्रेशर देता है। जॉब रिलेटेड ट्रैवल हम हमेशा थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है, फोर्थ हाउस क्या है? क्या होगा फोर्थ हाउस? बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज फोर्थ हाउस ऑफ D10?
लग्न का 4th हाउस क्या होता है? फैमिली या फिर वर्क कंफर्ट जोन, फैमिली, कंफर्ट जोन, ऑफिस स्पेस। हाउस ऑफ पीपल। लग्न का 4th हाउस इज योर होम एंड D10 का 4th हाउस इज योर ऑफिस एनवायरनमेंट। किसी का ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा ओवरऑल, आप D10 के 4th हाउस से देख सकते हैं कि वो ऑफिस कैसा है। क्लियर है? D10 का 5th हाउस क्या बताता है? आपकी प्रमोशंस और आपकी पावर बताता है। D10 में 5th हाउस अगर स्ट्रांग है तो आपकी प्रमोशंस और पावर होंगी। 5th हाउस से हम हमेशा प्रमोशन देखते हैं। और 5th हाउस का लॉर्ड क्या बताता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। अगर 5th हाउस में बहुत स्ट्रगल चल रही है ना, तो योर सबऑर्डिनेट्स विल नॉट सपोर्ट यू। फोर्थ हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड आपका क्या मतलब, पर्सनल सेक्रेटरी हो गया या आपके असिस्टेंट, असिस्टेंट हो गया या आपका एकदम इमीडिएट जो जूनियर हो गया, वो 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। 4th हाउस का, सॉरी, 4th हाउस आपका ओवरऑल ऑफिस है और आपका जो इमीडिएट जूनियर हो गया वो आपका 4th हाउस का लॉर्ड हो गया। 5th हाउस क्लियर हो गया? 5th हाउस से, जैसे 5th हाउस में हम लग्न चार्ट में आपके बच्चे देखते हैं और D10 चार्ट में हम आपके सबऑर्डिनेट देखते हैं। मेरी टीम मेंबर्स कैसे होंगे, दैट इज वी विल अंडरस्टैंड बाय 5th हाउस ऑफ द D10। 6th हाउस इज स्टाफ फंक्शन। एक्चुअली में आप जैसे किसी बिजनेसमैन के चार्ट में 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6th हाउस से आपकी लेबर आती है। आपकी जो कर्मचारी है वो 6th हाउस से आते हैं। उनका सपोर्ट कैसा रहेगा, वो आपके प्रति कितने वफादार रहेंगे, ये सब आपको 6th हाउस से। स्टाफ फंक्शंस, नेचर ऑफ स्टाफ, और उसका लॉर्ड क्या बताएगा कि उस स्टाफ का सपोर्ट कैसा रहेगा आपके प्रति। ठीक है। 7th हाउस क्या बताता है? आपका कलीग्स बताता है, आपके कस्टमर्स बताता है। ठीक है ना, जॉब की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 7th हाउस में आपके कलीग्स आ जाते हैं। बिजनेसमैन के क्या आ जाएंगे? कस्टमर्स आ जाएंगे। और हम बोलते हैं ना कि आर कलीग्स आर इंटरनल कस्टमर्स। भाई मैं मार्केटिंग में हूं तो फाइनेंस वाला मेरा इंटरनल कस्टमर है। तो 7th हाउस में आपके कलीग्स आ जाते हैं और 7th हाउस का लॉर्ड आपका बताता है कि आपका PR कैसा है, हाउ इज योर रिलेशनशिप इन ऑफिस। 7th हाउस इज रिलेशनशिप का हाउस ना, तो उसका लॉर्ड बताता है कि आपका रिलेशनशिप अपने कलीग्स के साथ कैसा रहता है। अच्छा, इसमें जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, जो हाँ, प्लैनेट्स उनसे आप बैठे बताओ। हैं, हाँ, और उन्हीं मतलब से आप अभी तो बताओ। अभी हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं ना भाई। हमने घर देख लिया कौन सा क्या बता रहा है, फिर हमने लॉर्ड देख लिया, हाँ, फिर जो प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि फॉर दैट मैटर, जैसे फर्स्ट हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं या फिर किसी भी हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, 2 या 3, तो अगर तो प्लैनेट है प्लैनेट्स तो का प्लैनेट, फ्लेवर आ जाएगा। हाँ प्लैनेट है तो प्लैनेट देखोगे, प्लैनेट नहीं है तो लॉर्ड देख लोगे। ठीक है, ठीक है। 8th हाउस क्या है? रिटायरमेंट है, जॉब लॉस है। 8th हाउस इज वेरी डेंजरस। 8th हाउस, D10 में अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट की अंतरदशा या दशा में आपको जॉब लॉस हो जाती है 100%। नवमांशा, नवमांशा में 8th लॉर्ड की दशा में आपकी शादी में टेस्टिंग टाइम्स आ जाते हैं। इसी तरह D10 में, मतलब किसी भी डिविजनल चार्ट में 8th हाउस उसका मृत्यु होता है, एंड होता है। तो 8th हाउस डिनोट्स योर रिटायरमेंट, जॉब लॉस, एंड 8th हाउस का लॉर्ड विल, मतलब 8th हाउस का लॉर्ड उठ के जहां बैठ जाएगा वो बताएगा कि किस तरह से आपको ट्रबल्स आ रही है। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ गया, मतलब आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको ट्रबल्स आ रही है, डॉक्यूमेंट से ट्रबल आ रही है, आपकी नौकरी किसी डॉक्यूमेंट की वजह से जाएगी। 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ गया, मतलब किसी कोलीग की वजह से आपकी जॉब जाएगी। 8th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठ गया, मतलब किसी फाइनेंशियल घोटाले में जॉब जाएगी। 8th का लॉर्ड 9th में बैठ गया, मतलब 9th हाउस क्या है? आपका बॉस है। आपका बॉस आपको निकाल देगा, दुर्भाग्य की वजह से जॉब चली जाएगी। ठीक है। अपन ने भी 9th, 8 से 8 थर्ड को भी रिटायरमेंट बोला था ना, तो अपन 8 थर्ड से भी रिटायरमेंट देखेंगे। थर्ड, हाँ, थर्ड इज लाइक रिटायरमेंट की प्रैक्टिस, नॉट एग्जैक्टली रिटायरमेंट, बट शॉर्ट टर्म जो होता है ना, जब हमारी जॉब छोड़े थोड़े टाइम के लिए हम लोग जॉब से दूर ब्रेक हो जाते हैं, बेसिकली। ब्रेक, तभी तो हम 3rd हाउस में लीव्स देखते हैं, छुट्टियां देखते हैं, क्योंकि उस टाइम आप जॉब थोड़ी ना कर रहे हो। ओके।
तो इसका मतलब 9th हाउस यहाँ पे बॉस को आप कंसिडर कर रहे हैं, 10th हाउस बिल्कुल नहीं बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक थर्ड हाउस के लिए मैं फादर, चीज हाँ हाँ, एक थर्ड हाउस के लिए चीज बता देता हूँ, मेरे दिमाग में आई है। कुछ फीमेल्स जब मेटर्निटी के लिए जाती है ना, तो लग्न चार्ट में उनका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है और D10 चार्ट में उनका 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज दे आर टेम्पररली आउट ऑफ जॉब। 6 मंथ की उनको सरकार बोलती है ना, 6 महीने की मेटर्निटी लीव मिलेगी आपको। तो अगर किसी लेडी का प्रेगनेंसी आपको सही सही पकड़ना हो ना, तो आप D10 से भी 3rd हाउस से पकड़ सकते हो। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये भी करते हैं। आप जॉब करती हैं, ठीक है, लेट्स चेक योर D10। इस पीरियड में आपका 3rd हाउस एक्टिवेट है, मतलब इस पीरियड में आपकी प्रेगनेंसी, और वो अगर D1 से के 5th हाउस से कॉरेस्पॉन्ड होती है, तो आप ये भी प्रिडिक्शन दे सकते हो, है ना कमाल। ओके, 9th हाउस आपके बॉस का है। हमारे D1 में किसका होता है? पिता का होता है। ऑफिस में पिता कौन होता है? बॉस होता है। और 9th हाउस लॉर्ड आपके एडवाइजर्स हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, मत कर, ठीक है। 10th हाउस क्या है? आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, दैट इज 10th हाउस। एंड 10th हाउस का लॉर्ड डिनोट्स योर पर्सनल सक्सेस। आपकी कामयाबी कैसी होगी, वो 10th हाउस का लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब जीव हो जाता है, और हाउस मतलब एनवायरमेंट हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग इज द हाउस, लिविंग थिंग, तो जो लिविंग थिंग है वो कौन है? 10th हाउस लॉर्ड। वो आपकी बताता है कि आपकी पर्सनल सक्सेस कैसी होगी, किसकी तरह से सक्सेसफुल हो गया। और 10th हाउस क्या बताता है? आपकी कंपनी कैसी होगी, गुड कंपनी, बैड कंपनी, कुछ भी है, देखेंगे हम आगे। 11th हाउस क्या बताता है? D1 में 11th क्या बताता है? मेरे दोस्त, ठीक है ना। D10 का 11th क्या बताता है? मेरे ऑफिस के दोस्त, ठीक है ना। और 11th का लॉर्ड क्या बताएगा? मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किस एरियाज में मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए फॉर मी टू बी सक्सेसफुल, ये D10 का 11th हाउस बताता है। एंड D10 का 12th हाउस क्या बताता है? सीक्रेट एनिमीज। आपको किन एनिमीज से सावधान रहना है, ये 12th हाउस बताता है। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपको क्या बताता है? मिस्टेक, या आपकी मतलब शॉर्टकमिंग्स या इनएबिलिटीज, या लाइक लैक ऑफ कैपेबिलिटीज, ये आपका 12th हाउस का लॉर्ड बताता है। तो 12th हाउस में अगर आपके D10 में केतु बैठ गया, मतलब आप जॉब में बहुत गलतियां करते हो। केतु वैसे ही हेडलेस है, मतलब 12th हाउस D10 में, 12th के में अगर किसी के केतु बैठ जाए, आप उसको बिंदास बोल देना कि यार आपकी ना जॉब में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बिकॉज 12th हाउस इज एनीवेज योर सीक्रेट एनिमीज एंड योर मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट से लेकर 12th तक हमने सारे डिकोड कर लिए, और इसको फिर हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा मतलब डिटेल में एक आध चार्ट लगा के समझ लेंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा समस्या आएगी, बिकॉज आपको कुंडली देखनी आती है। बस हमने एक सेकंड, खुशबू जी, वो एस्ट्रोसेज में D10 चार्ट दिखता है क्या अपने को? एस्ट्रोसेज में डिविजनल चार्ट एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ आता तो है डिविजनल चार्ट उसमें।
और अब सारे है कि नहीं। हाँ, नवांशा है, चंद्र, चलित, ये 3 है। अष्टक वर्ग है, कारकमांश। एक्चुअली इसमें नाम भी बहुत अलग अलग है। हाँ, ये मेरे को देखना था मेरा D10 में अंतर्दशा प्लान का क्या सिचुएशन है। मस्त है। देखा क्या महावीर जी? देखा क्या है? यार इंट्यूशन है अपना। सॉरी मेरा कॉल आ गया था। क्या कह रहे हैं राजेंद्र जी? नहीं वो नहीं। एस्ट्रोसेट सॉफ्टवेयर में डिविजनल चार्ट्स दिखते हैं क्या, मतलब वो? उसमें षोडश वर्ग में जाओ, उसमें दिखता है सारे चार्ट, D10 चार्ट दिखता है। अच्छा, वो 3 ऐसे लाइंस होंगी, उसको क्लिक करो, षोडश वर्ग आएगा, उसमें षोडश वर्ग देखो। बस उसकी दिख रहा है? कैलकुलेशंस बहुत अलग है इसमें, मतलब डिग्रीज पर बहुत हाँ, एस्ट्रोसेज पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, वो बहुत आती है। गलतियां करता है एस्ट्रोसेज, हाँ करेक्ट। बहुत गड़बड़। इसीलिए मैंने D10 चार्ट आपको मैनुअली सिखा दिया कि आप लोग गलतियां पकड़ मेरे सकते हैं। चार्ट उनका एक्चुअली कैलकुलेशन सही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में डिग्रीज है वही अलग आती है। करेक्ट। ठीक है, तो हमने हाउस कर लिए ना, अब अगला है ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग D10 चार्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें सीखेंगे कि सक्सेस के मंत्रास क्या हैं, हाउ डू वी सी सक्सेस इन प्रोफेशन एंड हाउ डू वी सी बैड टाइम्स इन प्रोफेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न डॉक्टर कैसे बनता है, वकील कैसे बनता है, आदमी इंजीनियर कैसे बनता है, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम स्टडी करेंगे, IAS ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब, ये सारे चीजें हम लोग धीरे धीरे, मतलब तो इस पे हम लोग 2 क्लासेस और लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी मोर ऑन दशांशा, एंड उसके बाद से वी विल टेक आई थिंक 1 or 2 मोर क्लास, एंड मोस्ट प्रोबेबली फेब एंड में हम लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। अगर कुछ होगा तो मेरे को आप लोग बता देना। खुशबू, राशि दृष्टि सीखना है तुमको तो राशि दृष्टि मैं बता दूंगा आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट आई विल टेल यू हाउ टू सी इट। बेसिकली एक थॉट आपके दिमाग में डाल देता हूं, ऑल मूवेबल राशि एस्पेक्ट फिक्स्ड राशि, ऑल मूवेबल राशि फिक्स राशि को एस्पेक्ट करती हैं और ऑल फिक्स राशि मूवेबल को एस्पेक्ट करती हैं। ये क्लियर है? मूवेबल कौन कौन सी हुई? 1, 4, 7, 10, ठीक है। और फिक्स्ड वाली कौन सी हुई? 2, 5, 8 और 11, ठीक है। तो हर मूवेबल राशि फिक्स्ड राशि को एस्पेक्ट करेगी और हर फिक्स्ड राशि मूवेबल को एस्पेक्ट करेगी। ये रूल क्लियर है? लेकिन अपने से नेक्स्ट वाली को नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हर मूवेबल फिक्स्ड को करेगी, तो मेष राशि किसको करेगा? वृषभ फिक्स्ड है ना, लेकिन वृषभ उसके ठीक अगला है, इसलिए उसको नहीं करेगा। तो मेष राशि 5 को करेगी, 8 को करेगी और 11 को करेगी, 2 को नहीं करेगी। समझ गया ये रूल? उसी तरह से फिक्स्ड वाली वृषभ राशि किसको नहीं करेगी? अपने से जस्ट एक पहले वाले को, मतलब मेष को नहीं करेगी, बाकी 4 को करेगी, 7 को करेगी, 10 को करेगी। इसको, और डुअल राशि हर डुअल राशि को एस्पेक्ट करेगी। 3, 6, 9, 12, ये चार्ट में जहां भी 3, मतलब 3, 6, 9, 12, 6 वाला 3 को भी करेगा, 9 को भी करेगा, 12 को भी करेगा, 9 वाला 3 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, 12 को भी करेगा। इसको राशि दृष्टि कहते हैं। ये जैमिनी का सूत्र है। तो बहुत सी चीजें जो ग्रह दृष्टि में काम नहीं आती, वो राशि दृष्टि से क्लियर हो जाती है। जस्ट नेक्स्ट को छोड़ के आपको हर राशि एक दूसरे को, मतलब मूवेबल फिक्स को करेगी, फिक्स मूवेबल को करेगी और डुअल एक दूसरे को करेगी, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, बट नेक्स्ट क्लास में
या कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इसको और ओपनली समझ लेंगे। ठीक है, ये जेमिनी का पहला सूत्र है। जेमिनी स्टार्ट ही यहीं से होता है, राशि दृष्टि से। काइंड ऑफ सिमिलर टू वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में, जो अपन प्लैनेट टू कस्प वेस्टर्न एस्पेक्ट्स इज मोर ऑफ डिग्री वाले एस्पेक्ट्स, हाँ। सेक्सटेंट है और 120 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। दिस इज मोर ऑफ अ नेचर ऑफ राशि मिक्स, मतलब मूवेबल फिक्स को, फिक्स मूवेबल को, बस अपने से एक आगे और एक पीछे वाले को नहीं करती दृष्टि। ओके। ठीक है ना। एक चीज अभी जो अपन ने किया उसमें मुझे पूछना था, जैसे अपन ने 8th हाउस को देखा जॉब लॉस के लिए कि जब तो अपन अगर डी लग्न में जैसे अपन 5, 9, 12 देखते तो फॉर एग्जांपल लग्न में 5, 9, 12 की दशा है स्ट्रांगली एक्टिव, तो उसका मन तो कर रहा है चेंज करने का, लेकिन साथ में इधर D10 में भी 8th हाउस होना चाहिए ना, तो जॉब लॉस होगा। बिल्कुल। वाह खुशबू, देखो सब कुछ एप्लीकेशन है। आप रूल 50 पढ़ लो बट उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, जैसे अभी खुशबू ने बहुत बड़ी बात बोली है, आप वैदिक में भी केपी जैसा काम कर सकते हो अगर आपको D10 देखना आ गया। D10 में अगर 8th हाउस की दशा चल रही है और उधर उसको मतलब उसको जॉब के इंटरव्यूज आ रहे हैं, आप खट करके बोलो आपका जॉब चेंज होगा। पर D10 में 8th की दशा ही नहीं आ रही है तो आप बोलो यार आप देते रहो इंटरव्यू, कुछ नहीं होगा, आप यहीं सड़ते रहो। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड खुशबू। सर ठीक है बट जी। इंटरनल डिपार्टमेंट मूवमेंट के लिए भी 8th हाउस एक्टिव होना चाहिए नहीं, D10 में। क्योंकि उसमें जॉब लॉस नहीं हो रहा ना, उसमें जॉब लॉस नहीं है। थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। ट्रांसफर एंड प्रमोशन के लिए थर्ड हाउस, और प्रमोशन के लिए कौन सा हाउस? 5th हाउस। 3rd एंड 5th आएंगे तो इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा एंड आपका प्रमोशन होगा। दिस इज 5th एंड 3rd। सर आपने जो नीच भंग राजयोग बोला है, जो D1 चार्ट में हो रहा है पर इनकेस D10 में नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, वो आपको नीच भंग देगा, बट प्रोफेशन में कमाल नहीं होगा। प्रोफेशन में कमाल करने के लिए D10 में भी नीच भंग होना चाहिए। अच्छा सेम प्लैनेट का होना चाहिए या दूसरे कोई प्लैनेट का भी चलता? जिसका भी हो वो उसकी दशा में आपका प्रोफेशन में ओके कमाल मतलब होगा। ओके ग्रेट। सर लेकिन दशा मेन लग्न चार्ट की दशा होनी चाहिए ना। नहीं क्यों, अलग अलग होगी ना। जैसे मान लो आपकी मार्स की दशा चल रही है, ठीक है ना, राइट। सर मेरा 2 मिनट में आप लगा सकते हैं क्या? D10 मेरे को जस्ट देखना है, लगा सकते हैं। जस्ट वो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स अगर हुए तो आपने क्या कहा था? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग का मिस कर दिया, तो बता फायरी सकते हो एक बार? साइन, ग्रेट साइन किस साइन में है उस पर डिपेंड करता है। नहीं साइन नहीं सब। अच्छा ओके, साइन पे भी डिपेंड करेगा, और अदरवाइज जैसे आपने हर हाउस का बताया ना तो मैंने मिस कर दिया था स्टार्ट में। एनीवेज मैं दोबारा सुन लूंगी। पर अगर किसी के फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस डिनोट्स व्हाट इन लग्न इन D10 चार्ट? एटीट्यूड फेम, टुवर्ड्स फेम, एटीट्यूड। प्लैनेट्स आपका एटीट्यूड एंड फेम, मतलब आप कितने सक्सेसफुल हो गए। तो अगर बेनिफिट प्लैनेट है तो बहुत अच्छा है फर्स्ट हाउस में, अमेजिंग सक्सेस। ओके राजेंद्र जी का चार्ट लगा दिया मैंने। स्क्रीन नहीं दिखती आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं किया है। ओके हाँ स्क्रीन शेयर। हम्म, मेरी अभी लग्न चार्ट के हिसाब से शनि आपका की राहु चल अंतराशि, रहा है, राहु में शनि चल रहा है, राहु में शनि चल रहा है, बरोबर। ठीक है ना। तो D10 में शनि जो राशि में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आई नीड टू बिहेव ना, मतलब 6th हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स, दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव एंड इट इज इन द सेकंड हाउस। सो आप अपने ऑफिस के कलीग्स, सेकंड हाउस हमने क्या देखा है D10 में, क्या है आपकी ऑफिस की फैमिली। तो यू हेल्प एवरीबडी इन द ऑफिस, इट विल डू ग्रेट टू यू। और सर यहाँ पे हाँ एक सेकंड, राहु देखो कहां से जा रहा है। राहु कहां पे आपका D10 में? 6th हाउस में। 6th हाउस में, which means this is a very good this is a very good time for your service। जॉब में बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा हाँ, लेकिन आप देखो राहु यहाँ D10 में 6th में, मतलब जॉब में अच्छा हो रहा है, बट यहाँ कहाँ पे है राहु? 5th में, मतलब बेटे को लेके आप थोड़ा सा चिंतित रहोगे। एक ही सुनो, एक ही दशा दो तरह से रिजल्ट दे रही है। जब हम इनकी बात करते हैं, राजेंद्र जी की टेंशन अपने बेटे को लेकर, यार बेटा 17 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, क्या करेगा। एक तरफ तो बेटे को लेकर चिंतित हैं, पर दूसरी तरफ जॉब में बड़ा मजा आ रहा है इनको। जॉब में देखो ना 6th हाउस में राहु बेटा जॉब अच्छी चलाएगा।
हाँ राहु है तो थोड़ा सा मतलब जॉब में भी तकलीफ दे रहा होगा, बट अगर ये अपने आप को जॉब में अनऑर्थोडॉक्स बनाए, नया नया आइडियाज लेके जाएं, ग्रो करें, इट्स वेरी गुड फॉर हिम। एंड अंतरदशा देखो, लग्न में अंतरदशा कहाँ बैठी है? 11th हाउस में। क्या दे रही है? गेन्स दे रही है, ठीक है ना, केतु के साथ है तो थोड़ा सा मतलब सोशल सर्कल से दूर भी कर रही है, कुछ गेन्स में हिंड्रेंसेस आ रही है। बट यहाँ पे देखो एटलीस्ट प्रोफेशन से तो हिंड्रेंस नहीं आ रही है, प्रोफेशन से तो इनको बराबर सैलरी आ रही है, हो सकता है कि थोड़ी सैलरी बढ़ भी जाए सैटर्न की अंतरदशा में, बिकॉज सेकंड हाउस में बैठा है। पर नवांशा में भी 10th में है तो वो भी और सपोर्ट मिल गया फॉर देखो नवांशा में 10th में स्वराशि का होके बैठा है, तो ये देखो सैटर्न की अंतरदशा ओवरऑल इनके प्रोफेशन के लिए गुड होगी, भाग्य भी मिलेगा इनको, धन भी मिलेगा। इनको करना क्या है? इनको अपना जो जो ये जानते हैं ना सैटर्न की अंतरदशा में, अपने कलीग्स को सिखाना शुरू कर दें या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने शुरू कर दें, सेल्फिश ना बने। अगर इस पीरियड में राजेंद्र जी सेल्फिश हो जाएंगे तो वाट लग जाएगी। बिकॉज लगना है तो ऐसे ऑड साइन में जो बोल रहा है कि खुद के बारे में सोच रहे हो, पर दशा बोल रही है कि अभी फिलहाल खुद के अभी लिए फिलहाल आप थोड़ा सा सेल्फिश मत बनो, अभी फिलहाल आप गिविंग बनो। तो देखो आज कितना मतलब टुडेज क्लास वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्लास, बिकॉज इतना कुछ आप रिवील कर सकते हो D10 के बारे में ना, जो पता नहीं मतलब इतने सारे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, वो लोग ऐसे डिविजनल चार्ट पे क्यों नहीं काम करते? मैं भी जब खुद सीख रहा था मेरे को नहीं पता लगा डिविजनल चार्ट में कि ऐसा भी होता है। सर तो अभी देखो इधर आप डिपार्टमेंट चेंज का थर्ड आपने बोला था ना, थर्ड हाउस, तो हाँ, वो कैसे ये होगा? मतलब यहाँ पे लाइक डिपार्टमेंट चेंज तो इफेक्ट टू अब थर्ड का लॉर्ड यहाँ पे शुक्र है, 8वें घर में वीनस बैठा की है। दशा में। शुक्र की दशा देखो 28 में आ रही है आपको। अच्छा, ओके ओके। ये तो देखो इसमें प्रत्यंतर नहीं लेंगे ना, पीडी नहीं लेंगे ना, नहीं पीडी इतना अंतरदशा में? इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ बट इसमें 28, एक्चुअली आ जाएगा क्योंकि 5th हाउस लगना में भी एक्टिवेट हो जाएगा एंड वहां पे उनका 3rd हाउस हो जाएगा। ये देखो तो आपने देखा राहु में वीनस चल रहा है। अब आप इससे आप अंदाजा लगा लो कि मुझे कब मेरा 3rd हाउस कब एक्टिवेट हो जाएगा D10 में। ये 3rd हाउस एक्टिवेट हो गया तो 2028 मतलब 2-4-5 साल में हो सकता है आपका ट्रांसफर हो, जॉब चेंज हो। ऐसे करके आप अपना स्टडी कर सकते हो। थर्ड का लॉर्ड अच्छा देखो अच्छा, जाके कहाँ बैठा है, 8वें में बैठा है। 100% आपको 28 में जॉब चेंज होगा, 110%। बट इसमें ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे बिकॉज उनका 10th हाउस का लॉर्ड D1 का, क्योंकि उनका ये तो सेम ही है लगना D1 और D10 का। प्रोफेशन का 10th हाउस जो मेन है दशमांशा का, वो खुद जाके 8th में बैठ गया। हाँ तो ओवरऑल ओवरऑल देखो थोड़ा सा तो स्ट्रगल है जॉब में, ऐसा नहीं है कि बहुत हंकी डोरी जॉब है, बट अगर ये कुछ नहीं, रिसर्च वाला काम करते हैं, मतलब जॉब के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं या कुछ नया कुछ सोच रहे हैं तो प्रोडक्ट बहुत डेवलपमेंट अच्छा का है। कर रहा हूँ, हाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कर, हाँ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। एक्सीलेंट हो गया ना फिर तो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिना R&D के तो होगा नहीं, प्लस जुपिटर का साइन। प्लस जुपिटर है तो एक्सीलेंट हो गया वो। तो इसीलिए मैं राजेंद्र जी को देखो D10 से भी ये पता लग रहा है कि आपका 10th का लॉर्ड 8th में बैठ गया, तो आपको नया 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 कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप जहां आप स्टैग्नेंट हुए वहां आपकी वाट लगेगी, आपको कुछ ना कुछ नया डेवलप करने आप मतलब आपको कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना चाहिए, R&D कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। 10th लॉर्ड थैंक यू। आपकी बॉस क्या मेल है फीमेल है? मेरा मेल है, वो यूएस में बैठता है, और इधर की फीमेल है लोकल। दोनों आगे मंगल और सूर्य। ठीक है, बढ़िया है देखो। अच्छा है। 9th लॉर्ड देखो मार्स है और 10th लॉर्ड का संबंध वीनस से भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेल फीमेल अच्छा है। ऐसे पढ़ सकते हो आप चार्ट, ये सब जेनरिक प्रिडिक्शन है बट पढ़ सकते हो आप। सर एक बार मेरा भी लगाओ ना। हाँ महावीर जी बिल्कुल आपका लगाएंगे। अरे महावीर जी का लगा है नहीं, सॉरी, हाँ महावीर जी का लगा। नहीं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है। महावीर जी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट हाँ, कितने ये दिन वाला लोगे? ले। तो महावीर जी का लग्न लॉर्ड कितना अच्छा था, लग्न लॉर्ड खुद जाके 10th हाउस में बैठ गया सन, सक्सेस को भी दे गई पर
अगर 8th हाउस को यूज कर रहे हैं तो। अब ये देखो महावीर जी का लग्ना लॉर्ड D10 के देखो कहाँ जाके बैठा है, इसी का 8th 8th हाउस में बैठा है सर। अब देखो महावीर जी के बिजनेस में कितना स्ट्रगल है। एंड 10th लॉर्ड भी। मन देखो राजेंद्र जी का मन, सॉरी महावीर जी के मन पे भी देखो कितना इफेक्ट है, बिकॉज मून इज इफ्लिक्टेड बाय मार्स। तो बिजनेस में मन बहुत खुश रहा हो ऐसा पॉसिबल नहीं। करेक्ट सर। और 10th लॉर्ड देखो कहाँ बैठा है, लग्न पे जाके बैठा है। इसका मतलब महावीर जी को अपनी समस्या से बाहर निकालने के लिए खुद पे ही काम करना पड़ेगा और कोई बाहर से सपोर्ट करने नहीं आएगा, बिकॉज 10th लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया, लग्न में बैठ गया। सर 10th लॉर्ड मार्स है ना? मार्स है वो भी D1 8th नहीं में। नहीं वो नहीं, भी 8th में दशांशा बैठा। दशांशा दशांशा की बात कर हाँ रहा हाँ हूँ। दशांश में, ओके ओके, अच्छा दशांश में 10th लॉर्ड इज वीनस ओके। करेक्ट करेक्ट। and Venus is sitting in the lagna itself. So if Rajendra, if Mahavir ji wants to increase his business, he has to think something on his own only. And महावीर जी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं ना? हाँ काइंड ऑफ, बट फैमिली बिजनेस अलग था तो मैंने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके सेम कैटेगरी में कर रहा हूँ। ओके। अच्छा देखो लग्न लॉर्ड भी 8th में बैठ गया, 10th लॉर्ड भी जाके 8th में बैठ गया। इट इज मतलब नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। राजेंद्र जी इज सॉरी महावीर जी इज मतलब हैविंग डिफिकल्ट टाइम विद दिस बिजनेस अगर दशा ये चल रही है तो। मतलब ओवरऑल बहुत जल्दी बिजनेस से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल रहेगा। सर दशा तो राहु की चल रही है। राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है। राहु इज राहु अंतरा किसकी है महावीर जी? अंतरा। राहु विथ मून एंड उसके बाद राहु विथ मंगल। तो थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, कुछ समय और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा महावीर जी आपकी जो शॉप है या बिजनेस है वहां पे कोई फीमेल एम्प्लॉय है आपके? नहीं। तो एक फीमेल एम्प्लॉय रखो। देखो 10th लॉर्ड वीनस है। इट इज गुड दैट यू हैव वन फीमेल एम्प्लॉय इन योर कंपनी। इट विल स्टार्ट हेल्पिंग। माय कंपनी ओनर इज माय वाइफ। बट शी डजंट सिट्स ना, तो यू शुड हायर समबडी हु इज अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट हो या कोई कुछ भी हो। मतलब आई थिंक मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि यू शुड हैव वन फीमेल इन योर ऑफिस या शॉप, कुछ ना कुछ सेल्स गर्ल हो या कुछ भी हो, होना चाहिए। या आपकी वाइफ को थोड़ा जाना चाहिए वहां पे। मुझे 2 क्वेश्चंस था एक्चुअली। एक तो जैसे अपन ने सारे हाउसेस देख लिए इसमें, फैमिली बिजनेस के लिए अपन किसको देखेंगे D10 में कि सामने में फैमिली बिजनेस ही करेगा? सेकंड लॉर्ड D10 में स्ट्रांग होना चाहिए। D1 का सेकंड लॉर्ड देखो D10 में कहाँ बैठा है, सन। बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंडली राशि में भी बैठा है। हाँ, इट्स गुड, ही कैन डू फैमिली बिजनेस। भाग्य भी आएगा उसी से भी। इनके 10th हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं तो उनको भी अपन देखेंगे ना कि वो किधर है, जो अपन ने स्टार्टिंग में बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल। वो भी देखो अच्छी जगह है। कि वीनस लग्न में चला गया, सन 5th में चला गया, जुपिटर आपका 2nd हाउस में चला गया। इट्स गुड। बट प्रोफेशन का लॉर्ड जो है ना, फीलिंग इन द बिजनेस इज नॉट वेरी हैप्पी। इज लॉर्ड, लॉर्ड क्या है? जीवा है, फीलिंग है। हाउस क्या है? एनवायरमेंट है। उसका लॉर्ड वो प्राणी है, व्यक्ति है। तो बिजनेस से इनको अच्छी फीलिंग नहीं होती बिकॉज वो 8th में चला गया। इनको लगता है कितने साल स्ट्रगल करूं यार, और क्या क्या करूं मैं अपने बिजनेस में, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। वो खुशी नहीं मिलती इनको क्योंकि वो 8th में चला गया। और ये सत्य बात है, महावीर जी इसको डिनाई नहीं कर सकते। He might be getting good profit, but still he is not enjoying the business. वो जो मजा आना चाहिए, जिसके लिए उनका सपना होगा, वो नहीं हो आ रहा होगा। But combination for astrology is good, I guess. हाँ, combination for astrology is very good. सर इसका रेमेडी क्या है महावीर जी के लिए टू बिकम फीमेल? दशांशा को देख के अगर दुकान पे कोई फीमेल बैठेगी अच्छा हो जाएगा काम। या तो वाइफ कैन गो टू हिज ऑफिस, सिट फॉर वाइफ शुड सिट, हाँ सॉरी सिट
फॉर 2-3 hours एवरी डे इन द शॉप, जरूरी है वो। वाइफ बैठ जाए, मदर बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, मून बिकॉज मार्स पे जुपिटर का एस्पेक्ट कुछ बेनिफिट नहीं देगा? कहाँ पे मून मार्स पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है ना? नहीं दे ही रहा है वो, मतलब गजकेसरी योग बन ही रहा है, बट थोड़ा सा गजकेसरी योग है इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट भी नहीं होता ना तो ये इनके बिजनेस फेल हो जाते, खत्म हो जाते हैं ये। इनका बिजनेस बचा क्यों है? देखो ना, जुपिटर का एस्पेक्ट है, इसीलिए इनका बिजनेस, मतलब जुपिटर वो होता है ना कि जहरीली गैस और ऑक्सीजन दोनों छोड़ दो, तो गैस तुम्हें जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगी, तो बिजनेस पूरी तरह खत्म भी नहीं होता, लेकिन बिजनेस बहुत सक्सेसफुल भी नहीं होता। सो इसमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? नहीं, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। I'll tell you 3711 नेक्स्ट क्लास में। I'll teach you how. 3711 3711 बोला था आपने बिजनेस के लिए, करेक्ट? हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा स्ट्रॉन्ग है, हाँ, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, थर्ड 11th भी स्ट्रॉन्ग है, 11th भी स्ट्रॉन्ग है, मर्क्यूरी नाइन्थ में बैठा 10th हाउस अच्छा में। है। बट जैसे इनके 159 में इतने प्लैनेट्स है, फिर भी खाली 8th हाउस में 2 प्लैनेट्स और उनकी दशा की वजह से अभी स्ट्रगल आ रही है ना, बिकॉज 159 में सारे प्लैनेट्स है ऑलमोस्ट फायर में। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छा भी चलेगा, बट ओवरऑल हिज फीलिंग टुवर्ड्स बिजनेस इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, ही विल नेवर बी रिलैक्स्ड, हर Not रात, satisfied. हाँ, नेवर सेटिस्फाइड, बिकॉज 8th हाउस कहीं ना कहीं आपको मानसिक प्रताड़ना देता ही रहेगा। सर जॉब के लिए भी सूटेबल है ना यहाँ पे, मतलब 6th का नहीं, देखेंगे तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। जॉब मैं बता रहा हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम क्या ओके करते हैं, इस चार्ट को ना बीच में से डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट और 7th, ये दिख रहा है डिवीजन, ऐसे कर लेते हैं। हाँ हाँ इफ देयर आर मोर प्लैनेट्स ऑन द डार्कर हाफ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो द पर्सन शुड गो फॉर जॉब, बट इफ देयर आर मोर प्लैनेट्स ऑन द राइट हैंड साइड, द पर्सन शुड गो फॉर बिजनेस। ये सिंपल रूल होता है। D10 का ना सर? D10 का रूल है ना ये? D10 का रूल है। इफ देयर आर लेस प्लैनेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू गो फॉर जॉब, सॉरी, मोर प्लैनेट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड गो फॉर जॉब, मोर प्लैनेट्स ऑन राइट हैंड साइड गो फॉर बिजनेस। तो इनके देखोगे आप, ज्यादा प्लैनेट्स राइट हैंड साइड में, 2 3 5, और ये लग्न को भी ये इधर ही मान लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो ब्राइटर हाफ जो है ना, इनको दुनिया, ब्राइटर हाफ और डार्कर हाफ का क्या मतलब होता है? डार्कर, देखो, अच्छा क्लास लंबी हो जाएगी, कल अगली बार याद दिलाना, जिससे बस इतना बोल देना मेरे को कि ब्राइटर हाफ और डार्कर हाफ आप समझा रहे थे, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्सन। ये ब्राइट हाफ और डार्क हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको ब्राइट हाफ बोलते हैं इस वाले को? व्हाई डू वी से ब्राइट हाफ, एंड इसको डार्क हाफ क्यों बोलते हैं? एनीबॉडी? ब्राइट हाफ वहाँ पे सन का वहां से सन यहाँ पे उगता है और ऐसे ट्रैवल करता है सन ऐसे, और यहाँ पे जाके अस्त हो जाता है, और फिर यहाँ पे जाके सन रात हो जाती है, तो इसलिए ये डार्क हाफ होता है और ये ब्राइट हाफ होता है। ठीक है, सैटर्न जॉब का कारक कर देता है ना। एक जॉब वाला बंदा अपनी क्वालिटीज खुद को ही दिखा के तनख्वाह प्राप्त कर लेता है, पर एक बिजनेसमैन, उसको दुनिया को अपनी क्वालिटीज दिखानी होती है, उसको अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में। तो इसीलिए बिजनेसमैन के लिए ब्राइटर हाफ इज इंपॉर्टेंट एंड जॉब वाले को डार्कर हाफ इज इंपॉर्टेंट। भाई, आई एम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप जानते हो या आपका बॉस जानता है, बट माइक्रोसॉफ्ट को तो पूरी दुनिया जानती है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ब्राइटर हाफ की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट में एक इंजीनियर काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसको डार्कर हाफ चाहिए। तो इसीलिए बिजनेसमैन को ये वाले हाफ में, अगर इस हाफ में ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो यू शुड ट्राई फॉर बिजनेस, इस हाफ में ज्यादा होते हैं तो यू शुड ट्राई फॉर जॉब। एंड जॉब और बिजनेस के लिए सैटर्न, सन, मून और राहु, ये 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर आपने कहा था बिजनेस के लिए सैटर्न मर्क्यूरी चाहिए, तो सैटर्न और मर्क्यूरी दोनों भी 9th हाउस में। बहुत बढ़िया है, मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपके लिए, बिजनेस करो, बिजनेस। ठीक है जी, मेरे मुंह में दर्द हो गया। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। Today was the lengthiest class. Today was lengthiest class, है ना? ठीक है, थैंक यू, जय माँ। Thank you. सर, जय श्री राम। हाँ, ये बुक है, यू कैन स्टडी दिस बुक।
इसमें Thank you बहुत जी। सारे डिविजनल चार्ट, वीपी गोयल की बुक है, मैंने इतना पढ़ लिया है। ठीक है जी, जय माँ। थैंक यू। जय मां जय। सर गुड आफ्टरनून।